हेलो भाइयों, आज हम लोग ग्रामर के एक न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ तक आ चुके होंगे तो पहले से आपने इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे तो ही। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर के एक हिंदी ग्रामर के एक न्यू टॉपिक, इसका नाम है सर्वनाम के बारे में। तो आज उसके बारे में हम लोग टॉपिक के बारे में ना सारी बातों को आज खत्म करने वाले हैं। कुछ टॉपिक में क्या क्या है, उसके भेद क्या है, क्या क्या एग्जाम में पूछ सकते हो, क्या क्या कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग इसके बारे में आज खत्म करेंगे। तो सबसे पहले बताइए आज लोग कि सर्वनाम आपको आता है पहले से? अब बचपन में तो पढ़ा होगा। बताइए तो सर्वनाम किसे कहते हैं? बताइए आप। ये पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सिंपल सा सबसे छोटा सा और टुच्ची सा टॉपिक है सर कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के बदले में आता है। संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। पर कैसे सर? समझाना जरा अंदर कैसे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल कि राम अच्छा लड़का है। राम रोज घर से बाजार जाता है। ठीक है, सिंपली मान लो मैंने लिखा सेंटेंस को। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर जो राम आया हुआ है, ठीक है, बताओ क्या हम इसको संज्ञा नहीं बोलते? बोलते हैं ना? क्या इसको संज्ञा नहीं बोलते? बोलते हैं ना। देखो तो क्या संज्ञा दो बार यहाँ पर आ गया? अगर इसको हटा करके अगर गलती से हम यहाँ पर अगर वह लिख देंगे तो क्या ये सेंटेंस का मीनिंग गलती हो जाएगा? गलती होगा? बताइए आप। नहीं, यानी कि वह से किसको डिनोट करेगा? फिर राम को डिनोट करेगा। तो यानी कि संज्ञा के स्थान पर ये वाला वर्ड आया है और यही वाला वर्ड क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। यानी कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। पढ़ के देखो, राम अच्छा लड़का है, वह रोज घर से बाजार जाता है। यानी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि संज्ञा जो बार बार रिपीट करता है ना, उसको मना करता है ये सर्वनाम, उसी को हम लोग सर्वनाम जानते हैं। ठीक है, आगे चल करके जो सर्वनाम होती है इसकी कुल संख्या याद रखना, एग्जाम में पूछेगा, 11 होती है। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है और तुमको साथ में याद भी करना है। बोलो सर्वनाम, तुम्हारा एग्जाम्पल एक तरह से बोलो मैं, बोलो साथ साथ तुम, बोलो तुम, आप, यह, वह, बोलो जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या। देखो गिन के होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बोलो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। खत्म। तो 11 को मतलब कि आपके होते हैं सर्वनाम जिसकी कुल संख्याएं होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि सर्वनाम के भेद क्या होते हैं और इसको मैं क्या क्या कैसे कैसे समझा जाता है। तो अब आप आगे समझिएगा। ठीक है, देखिए आगे। सबसे पहले सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई सर्वनाम आता है उसका नाम है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये इसका नाम पुरुषवाचक है तो इसको खाली पुरुष मत समझना, एकरा में होता है। ठीक है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री जाति का यह बोध कराता है। कैसे सर? समझना ध्यान से कैसे। मान लो कि यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, इसको हम माइक पकड़वा दिए, यह स्टेज पर ना खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर 2-3 बंदे हैं, एक कालू, एगो लल्लू, एगो बिल्लू। ठीक है, 2-3 बंदे हैं। ठीक है, भाई क्या कर रहा है ना, ये कुछ भी, ठीक ना, कुछ भी महात्मा गांधी बोल रहा है कि महात्मा गांधी महान थे। मान लो सिंपल से महात्मा गांधी महान थे, सब टाइप का बोल रहा है कुछ। सुनना, ये बोल रहा है ना, तो बोलने वालों क्या कहते हैं? बोलो, बोलने वालों क्या कहते हैं? वक्ता। ये सब सुन रहा है बेचारा, वो क्या बोलेंगे? श्रोता। ठीक है, और किसके बारे में बोल रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में। ध्यान देना, तो जो बोलता है, ठीक है, वक्ता यानी कि जो बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। कैसे बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड पर्सन, और जो जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। मतलब सर ध्यान सुनो कैसे। पुरुषवाचक सर्वनाम भी, पुरुषवाचक सर्वनाम भी, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। पुरुष सर्वनाम भी ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा प्रथम पुरुष। कौन सा होता है बाबू? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कहते किसको है? तो यानी कि वक्ता को, यानी कि जो बोलता है, जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है मैं या फिर हम। मैं बोलता हूं, प्रथम पुरुष। तुम सुन रहे हो, तो मध्यम पुरुष। ठीक है, इसका सेकंड की बात करें तो सेकंड इसका होता है बच्चा मध्यम पुरुष। सेकंड होता है इसका मध्यम पुरुष, और मध्यम यानी कि देखो तो जो सुनता था उसी को बोल रहे थे, तो यानी कि श्रोता को। तो जो सुनता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। एग्जाम्पल में तुम्हारा जगह तुम सुन रहे हो या फिर आप सुन रहे हो, तो तुम्हारा जगह मध्यम पुरुष। इसका थर्ड की बात करें, एक होता है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए, जिसकी बात
की जाए, जिसकी बात की जाए। तो किसकी बात हम लोग कर रहे थे? महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर, यह था कि वह था कि वे लोग थे, यानी कि यह हो गया, चाहे वह हो गया, चाहे वे लोग हो गया, ये सब जो तुम्हारे होंगे वो सब के सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपका था पुरुषवाचक सर्वनाम, जेकरा में पुरुष या स्त्री, यहाँ पर कोई स्त्री भी खड़ा होकर जवाब दे सकती है, यहाँ पे कोई स्त्री भी अति खड़ी होकर सुन सकती है। हम यहाँ पे किसी स्त्री के बारे में बात कर सकते हैं, इससे पुरुष और स्त्री जाति का बोध होगा। इससे प्रथम मध्यम अन्य पुरुष होते हैं, और जो बोलता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पुरुष, जो सुनता है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, और जो इसके बारे में बात करेंगे वो तुम्हारा होता है अन्य पुरुष। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, फर्स्ट भेद था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे और अच्छा से एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो। अगर डाउट है तो जाकर ऐनक में देखना, तुम बड़े हो चुके हो सच्ची में। ठीक है, अब आगे देखो सेकंड बात करते हैं इसके। प्रथम पुरुष हो गया, पुरुष के बाद आप लोग पढ़ते हैं निश्चित के बारे में। ठीक है, निश्चित और एक होता है अनिश्चित। चलो बोलो, निश्चित और एक अनिश्चित। चुपचाप बोला करो, आगे बोलने से याद होता है। निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित जो है इसका मतलब होता है कोई भी चीज कंफर्म हो, कोई भी चीज कंफर्म हो। और एक मतलब है कोई भी चीज कंफर्म नहीं है, कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मान लो कि यहाँ पर कोई शॉप है, ठीक है, सुना ध्यान से, यहाँ पर कोई शॉप है आइसक्रीम का, ठीक है, और यहाँ पर कोई घंटा आदमी क्या कर रहा है ना, कि आइसक्रीम बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई लड़की आई चिंटिया, मान लो कोई लड़की यहाँ पर आई, ठीक है, और इसकी यहाँ पर ना पिताजी हैं, मूछ दाढ़ी वाले पिताजी हैं। ठीक है, ये गई और जाकर के आइसक्रीम देखी, इसका मन लच गया, वाह आइसक्रीम। ठीक है, और क्या की कि गई इसके पिताजी के पास अपने और बोली, पप्पा कुछ पैसे दे दो, पप्पा कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, मुझे आइसक्रीम खरीदनी है, कुछ पैसे दे दो, मुझे आइसक्रीम खरीदनी है। अब बताओ, अगर ये बात अपने पिताजी को ही बोल रही है तो क्या इसके पापा को पता चलेगा क्या यार बेटी कितना रुपया मांग रही है? डाउट में रहेगी ना कि 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, 20 रुपया दे, कंफर्म तो हुआ नहीं। यानी कि जब कंफर्म नहीं होगा तो अनिश्चित, जब कंफर्म नहीं होगा तो अनिश्चित। यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु या व्यक्ति के निश्चित का बोध न हो, कि निश्चित का बोध न हो। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में बात करें बच्चा, तुम्हारा आता है एक सिंपल सा दोगो, कोई और कुछ, कोई और कुछ। कहने मतलब कैसे, जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यानी आप बोल रहे हैं तो आप खुद कंफर्म नहीं है कि कौन है से, इसलिए आप बोल रहे हैं कोई आ रहा है, और जब आप कंफर्म नहीं है तो अनिश्चित होगा। सिंपल दैट। आगे देखिए, निश्चित पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, निश्चित जो चीज कंफर्म हो, तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं ना, किसी भी चीज के ऊपर संकेत करते हैं कि नहीं ये चीज कंफर्म है तो कंफर्म है। ठीक है, ध्यान से कैसे, ऐसे अगर हम लोग यह और वह का आप लोग कभी नाम सुने होंगे, यह और वह का नाम आप लोग कभी सुने होंगे, तो यह वह का जो नाम है वो यूज होता है किसी चीज को कंफर्म वहीं पर बताने के लिए या इंडिकेट करने के लिए। देखो, यह मार्कर है, यह बोर्ड है। ठीक है, क्या मान लो कहीं दूर है, वहां पेड़ था तो वह एक पेड़ है, यानी कि वो बात वहां कंफर्म है तब आप बोल रहे हैं। यानी कि यह और वह का प्रयोग होता है किसी भी चीज को एकदम निश्चित बताने के लिए। जैसे हम बोल दिए कि यह मेरा घर है, यानी कंफर्म है तब बोले हैं। ठीक है, वह राम का बेटा है, वह राम का बेटा है, यानी कि वह राम का बेटा, तब ना वो बोला है कि वह है, तो वह और यह किसी भी बात को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। तो यह का प्रयोग और वह का प्रयोग हम लोग निश्चित बताने के लिए करते हैं। आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद ना कभी वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है सर्वनाम से, एक बात दिमाग भर लेना। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। निश्चित अनिश्चित हो गया बच्चा तुम्हारा 2 3। ठीक है, आगे चलते हैं चौथा पर। चौथा पर क्या है सर बताइए? बताते हैं बच्चा, बस 2 मिनट ठहरिए। देखो लोग बात करते हैं चौथा पर। चौथा क्या ले, क्या ले, क्या ले, बहुत ईजी है, नीज ले लेते हैं। ठीक है, एक होता है निजवाचक। निज का अर्थ होता है, ध्यान देना, इसका अर्थ ही होता है स्वयं या फिर अपने आप, स्वयं या अपने आप। अगर आप प्रोनाउन पढ़े इंग्लिश में मेरे से तो आपको बताया होगा कि कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वही है ये। ठीक ना, यानी कि कोई व्यक्ति है ना से अपना काम स्वयं कर ले या फिर अपने आप कर ले, किसी की हेल्प की जरूरत उसको जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए होता है निजवाचक। जैसे एग्जाम्पल का देखो, हम बोल दिए कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो क्या इसमें किसी की हेल्प पड़ रही है मेरे को? क्या इसमें मेरे को किसी की हेल्प पड़ रही है? नहीं, मैं अपना काम खुद से कर रहा हूं ना।
तो यानी कि अपने आप की बात की गई है ना, तो जब अपने आप की बात की जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सिंपल। आगे देखो, पांचवा का नाम है प्रश्नवाचक, जो दुनिया का सबसे भारी है, सबसे भारी। समझोगे तुमको यह करने पड़ेगा इसको बनाने के लिए, तो शायद तुमको समझ में आ जाए। क्या बहुत ईजी यार, देखो कैसे। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिससे किसी को प्रश्न किया जाए, प्रश्न पूछने का अर्थ हो, प्रश्न पूछने का अर्थ हो, प्रश्न पूछने का अर्थ हो। देखो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक में अधिकतर पूछता है आपका कौन और क्या, कौन और क्या, कौन, आप कौन हो, आप कौन हो, ठीक है। तो क्या कोई किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा, आप कौन हो, कोई किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा है ना, ये तो सिंपल है, बताना तो चाहिए नहीं मेरे को, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल में आया था, कौन आता है, कौन आता है, या कौन सा अति, नहीं तो सर्वनाम है। सिंपल इसी में हो गया यार, इसको बताना जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सबसे लास्ट पर, 5 तक हो गया, एक लास्ट आपका सर्वनाम, यानी सर्वनाम के भेद, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। छठा, इसका नाम है संबंध। ये क्या करता है कि ऐसा सर्वनाम होता है जो क्या करता है, किसी वस्तु को चाहे फिर किसी व्यक्ति के बीच में संबंध को बताता है, जो किसी व्यक्ति के वस्तु के बीच में संबंध को बताता है। जैसे कैसे सर, देखो इसमें ज्यादा यूज होता है तो जो और सो, जो और सो। अब इसी का रूप लिख दिया है, जिसका उसका, जिसका उसका या उसकी, कुछ भी, ठीक है। जैसे देखो ऐसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जेकर लाठी है ओकरा कोची है, भैंस है। जिसका लाठी है उसका कोची है, भैंस है। तो यानी कि भैंस का संबंध लाठी से है, और उसका लाठी भी है, उसका भी भैंस है। तो मान लो कि आदमी है, एक लाठी है, एक भैंसे है, दोनों का संबंध किससे है, इससे है। तुम्हारा हो गया संबंधवाचक, खत्म, चैप्टर खत्म हो गया, दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, समझा दिया कौन किस में आता है। अब आपकी कर्तव्य बनती है कि आप जा करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए कि आपसे होता है कि नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी क्लासरूम में। बाय बच्चों, अभी के लिए।